हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स प्रो अड्डा। आज की वीडियो क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की है, 9th केमिस्ट्री की। हाउ टू मेक द फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, और उसी फॉर्मूले की वजह से भाई फॉर्मूला की कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है। एलिमेंट की वैलेंसी कहाँ से आई भाई? एलिमेंट की वैलेंसी आप जानोगे, एलिमेंट की वैलेंसी आपको मालूम होगी, तभी आप कंपाउंड बना पाओगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट कभी कंबाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यही है कि हाउ टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, हाउ टू मेक द फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। कैसे हम किसी कंपाउंड का मास कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। पहले तो आपके पास क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? आपको एटलीस्ट एलिमेंट के नेम, उनका एटॉमिक नंबर, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मीन्स क्लास 9th लेवल की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए। और अगर आप 1 से 30 तक याद कर सकते हो तो आपके लिए और अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट की वैलेंसी आई कहाँ से। व्हाट इज वैलेंसी? अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी का मतलब होता है लूजिंग और गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कभी लूज होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में कोई ना कोई वैलेंसी चार्ज आता है। लूजिंग और गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कोई हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक। अब वैलेंसी यहाँ पे भाई क्या होती है? इसके अलावा वैलेंसी से एक वर्ड आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है, वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट सेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट सेल। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज सेल। ऑर्बिट क्या होती है और सेल क्या होती है? भाई नील्स बोर की थ्योरी थी। नील्स बोर ने अपनी थ्योरी में ये बताया, एक फॉर्मूला दिया था ऑर्बिट का 2n², और उसमें ये बताया इन्होंने कि इन ईच ऑर्बिट सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में होंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था? 2n²। 2n² के फॉर्मूले से हम ये जानेंगे कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होती हैं भाई? ये न्यूक्लियस, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नील्स बोर ने ये स्पेसिफाई किया कि भाई हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रोटेट कर सकते हैं, कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं के, सेकंड को एल, फिर एम, अगली सेल अगर प्रेजेंट होगी तो बोलेंगे एन। के एल एम एन, आगे फर्दर भी होती है ओपी, बट इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज के, व्हाट इज एल, व्हाट इज एम एंड व्हाट इज एन, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन, अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें तो यहां पे क्या आएगा? 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। इसका मतलब क्या है कि के ऑर्बिट्स में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। ठीक। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, इफ n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, मीन्स L ऑर्बिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की कैपेसिटी होगी। लाइकवाइज इफ n इज इक्वल टू 3, then m will be 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। if n is equal to 4,
4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32 एंड सो ऑन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए कि मीन्स के ऑर्बिट्स में, एल ऑर्बिट्स में, एम ऑर्बिट में और एन ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, कितनी होती है। फिर इसी के जस्ट बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एलिमेंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। नोट डाउन। अब देखिए इसके बाद कैसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल लेम सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, 11। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट्स में फिल करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM। अब देखिए हमने बोला था कि के ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हम 11 में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ फिल कर देंगे मैक्सिमम। के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की थी। एल के पास कैपेसिटी कितने की इलेक्ट्रॉन की है, 8 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे भर दिया 8, 8 + 2 10, कितना बचा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एम में। अब देखिए किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसकी आखिरी सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, और आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये लास्ट में एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट स्टेबल है, नहीं, क्योंकि इसकी ऑर्बिट सेल अभी वैकेंट है। अब देखिए जो एम की सेल होती है, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम अगर पहुंच जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी उसकी स्टेबिलिटी हम मानते हैं। बट 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब बहुत डिफिकल्ट, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो इजी क्या होगा हमारे लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। और ये ध्यान रखिएगा आप लोगों कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव का, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है निगेटिव का। तो क्या होगा भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो Na पे चार्ज क्या आएगा, Na+। लूज करने को बोलते हैं प्लस, गेन करने को बोलते हैं माइनस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर अगला एग्जांपल लें सल्फर। सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है, S। एटॉमिक नंबर 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन K में कितने होते हैं, 2। L में कितने होते हैं, 8। 8 + 2 कितने हुए, 10। कितने बच गए, 6। तो M वाले में कितने जाएंगे, 6 जाएंगे। अब क्या ये स्टेबल है, नहीं। M में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसको हम स्टेबल मान लेंगे, या फिर 6 लूज कर दे तो भी स्टेबल मान लेंगे। हमारे लिए इजी क्या होगा, 2 गेन करना। तो अगर गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव का। तो अगर गेन करेगा, कितना गेन कर रहा है, 2, तो 2-। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई, 2। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1। प्लस माइनस मैटर नहीं करता वैलेंसी में। अगर 1+ है वैलेंसी 1, 1- है वैलेंसी 1। ठीक है,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 एंड वैलेंस शेल कौन सी होगी m। दूसरा एग्जांपल ले मान लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड एग्जांपल। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का होता है 20। इसकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLm 2 8, 8 + 2 कितने हो गए 10। अब कितने बचे 10। हम यहाँ पे 8 पे भी इसको स्टेबल मानते हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले हम फिल करेंगे, 8 8 16 + 2 18। अब बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, n वाले में जाएंगे, n वाले में। तो अब देखिए ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, बट ये स्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, दो लूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर दो लूज करेंगे चार्ज क्या आएगा Ca पे 2+, तो कैल्शियम वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। अगर हम 4 के एग्जांपल लें, मान लीजिए लिया हमने कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, Kl2 4। अब बात आती है यहाँ पे 4, भाई ये 4 गेन भी कर सकता है, ये 4 लूज भी कर सकता है। आप चाहे गेन करो चाहे लूज करो, वैलेंसी तो कुल मिला के 4 ही आने वाली है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो C पे 4-, कार्बाइड आयन बोलते हैं इसको, कार्बाइड आयन, C पे 4-। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो 1 से 20 में कार्बन एक एलिमेंट ऐसा है और एक एलिमेंट है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 KLm284। इसमें वही सेम केस आएगा, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन क्या होगी 4 होगी, ठीक है। तो 1 से 20 में इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी आप फाइंड कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स की वैलेंसी आप खुद से फाइंड करिए। हाँ एक चीज़ और, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम बता सकते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी अगर आपको फाइंड नहीं करनी है, हम वैलेंसी कैसे याद करें। तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी आप फाइंड कर सकते हो अगर उसकी ट्रिक आप जाने होगे। तो क्या होती है ट्रिक, देखिएगा बहुत अच्छी ट्रिक है, बट उस ट्रिक के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 से 20 हमने एलिमेंट लिख लिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट की वैलेंसी। भाई देखिए 1 से 20 में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो नोबल गैस है, जिनकी वैलेंसी होती है 0, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, एक हीलियम है 0, एक नियॉन है 0 और एक आर्गन है 0। ये 3 एलिमेंट होते हैं 0, ठीक। अब बाकी एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे याद करें, पहले हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से, +1 +2 +3 +4, +1 से +4 आप बढ़ोगे, फिर डिक्रीज करोगे, -3 -2 -1 0 हो गया। लाइकवाइज यहाँ भी आते हैं हम लोग, Na की +1 +2 +3 +4, फिर डिक्रीज करो, -3 -2 -1 0, ठीक। बचे 2 एलिमेंट, फिर से +1 +2, आगे फर्दर हम जाएंगे, बट ये थ्योरी आगे 20 के बाद सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है। बचा क्या, हाइड्रोजन, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम लोग +1 से। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम एलिमेंट की वैलेंसी याद करें। भाई एलिमेंट की वैलेंसी आपको याद होगी तभी आप कंपाउंड बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप लोग लिख लीजिए। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की वैलेंसी। कंपाउंड्स की वैलेंसी अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल हम दे रहे हैं, बाकी आपकी बुक्स वगैरह में कंपाउंड्स काफ़ी दिए गए होंगे। तो कुछ कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फेट, सल्फेट को हम लोग पढ़ते हैं SO4 2-। फिर हम बात करें सल्फाइड, सल्फाइड की अगर हम बात करें
SO3 पे 2 माइनस। फिर हम बात करें कार्बोनेट, कार्बोनेट कह सकते हो CO3 पे 2 माइनस। फिर एसीटेट CH3COO पे माइनस। फिर आप कह सकते हो फॉस्फेट PO4 3 माइनस। फिर आप ये कह सकते हो हाइड्रोक्साइड OH पे माइनस। फिर आप कह सकते हो नाइट्रेट NO3 पे माइनस। फिर आप कह सकते हो नाइट्राइट NO2 पे माइनस। फिर होगा अमोनियम NH4 पे प्लस। बोरेट BO3 माइनस, BO3 पे 3 माइनस। फिर कुछ एलिमेंट के फॉर्म में भी हैं, जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन O2 माइनस। नाइट्राइड N पे 3 माइनस नाइट्रोजन। फॉस्फाइड P पे 3 माइनस। फिर आप कह सकते हो फ्लोराइड F माइनस। क्लोराइड, ये सब एलिमेंट हैं। Cl माइनस। ब्रोमाइड भी कह सकते हो Br माइनस, ब्रोमाइड। आयोडाइड कह सकते हो, आयोडाइड होता है आयोडीन। तो इस तरीके से सल्फाइड कह सकते हो आप सल्फाइड, सल्फाइड मीन सल्फर F पे 2 माइनस। तो इस तरीके से काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की हम बात करें तो ये जिसमें भी लास्ट में IDE आता है, सॉरी यहाँ लिखा है नाइट्राइड, जिसमें लास्ट में IDE आता है वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन, सल्फाइड का मतलब सल्फर, फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन। तो ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होगा, HCO3 पे माइनस। बाईसल्फेट भी होता है, बाईसल्फेट HSO4 पे माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं हमारे, बहुत सारे एलिमेंट के फॉर्म में भी होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं। तो हमको यहाँ पे 20 पूरा कर दिया जाए, 20 में पूरा कर देते हैं एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट AlO2 पे माइनस। यहाँ पे हमने 20 कंपाउंड की वैलेंसी लिखी है। आप लोग की बुक्स वगैरह में 20, 25, 30, 35 जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे कंपाउंड्स काफ़ी रिपीट होते रहेंगे, काफ़ी सारे नए नए कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ोगे। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी वैलेंसी हमें याद करनी होगी। तो जिनमें से हमने कुछ कंपाउंड दिए गए, इधर के जो कंपाउंड्स हैं क्लास 9 में बेसिकली यही कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि जो हम आगे क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला, राइट डाउन दिस। हो गया होगा आप लोग का, वीडियो को पॉज किए होंगे आप लोगों। अब देखिए कैसे हम लोग कंपाउंड की वैलेंसी और एलिमेंट की वैलेंसी से कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाएं। बेसिकली ये वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी सबको, बिना वैलेंसी याद किए कोई काम नहीं चलेगा। सपोज क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, +1। तो आप लिखोगे क्या, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। अभी लिखा हम लोगों ने SO4 पे 2 माइनस, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2 और SO4 को 1 से किया SO4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg। व्हाट इज सिंबल ऑफ कार्बोनेट, CO3। वैलेंसी क्या होती है, Mg2+ मतलब 2, CO3 2 माइनस मीन्स 2, क्रॉस मल्टीप्लाई।
अगर सेम सेम नंबर होगा तो आप इसको कैंसिल करोगे और फॉर्मूला क्या बनाओगे, MgCO3। ठीक, और तीसरा फॉर्मूला देखिए आप लोग, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप कह सकते हो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट लेते हैं इस बार। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स ले रहे हैं हर बार और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा Al और नाइट्रेट होता है NO3। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम Al3+, एटॉमिक नंबर 13 283। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट की 1, तो क्या होगा, Al को 1 से किया Al। अब देखिए यहाँ दो एलिमेंट हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, NO3 को लिखेंगे ब्रैकेट में और इसका होल थ्राइस करेंगे, Al NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं कई सारे कंपाउंड के। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप लोग लिख लिया होगा इसमें, इसी तरीके से हम लोग कंपाउंड के फॉर्मूले हम लोग बनाते हैं। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना लीजिए, बट उसके लिए आप लोग को वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी के साथ साथ आपको सिंबल भी मालूम होने चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको वैलेंसी याद होती है बट सिंबल याद नहीं होता है, तो इसीलिए सिंबल भी मैटर करता है फॉर्मूला मेकिंग में। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड करें मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है द सम ऑफ masses of all elements present in a compound, कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में क्या लगता है, एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पर्टिकुलर मासेस को हम लोग ऐड करते हैं और वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, इसके सिंबल क्या होता है, U, यूनिट। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल Na2CO3। फॉर्मूला निकालना है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Na2CO3 में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम के पास कितने एटम्स हैं, 2, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। कार्बन के पास कितने एटम्स हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, इनमें हम ऐड करेंगे, सम बोला गया ना, सम। सोडियम का मास कितना होता है, 23। कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। फाइंड करेंगे, 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो जाएगा क्या, 46 प्लस 60, ये आ जाएगा 106 यूनिट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CH3COO का होल ट्वाइस Mg। इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, पहले इस ब्रैकेट को हम लोग और सॉल्व करेंगे। कार्बन कितने हैं, 2, C2, H कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और बाहर क्या है, Mg। ये हमने फॉर्मूला को थोड़ा हमने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। कार्बन के पास एटम्स कितने हैं, 2, और बाहर भी कितने हैं, होल ट्वाइस है, मतलब 2 2 जा 4। कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 2 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैग्नीशियम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, और मैग्नीशियम का मास 24। तो 12 4 जा 48,
प्लस 6, 16 4 जा 64 प्लस 24, इसको ऐड कर लीजिए। 4 + 4 8, 8 8 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 6 + 2 8 + 2 10 14, 142 यूनिट। इसका मास क्या आएगा? 142। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अगर होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, तो कंपाउंड के बाहर अगर ट्वाइस लगा हुआ है तो आप पूरे एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्राइस लगा हुआ है तो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, और नॉर्मली कुछ भी है तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप नॉर्मली उसके पास जितने एटम्स होंगे और उस एलिमेंट का मास मल्टीप्लाई बाय उसके एटम्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का टोटल सम, सभी एलिमेंट का जितना मास होगा उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर मास के। तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी यही थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, कुछ कंपाउंड की वैलेंसी आप लोगों को बताई हमने कि कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, और एलिमेंट और कंपाउंड की वैलेंसी की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को बनाएंगे। तो फॉर्मूला को बनाने के लिए एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों वैलेंसी हम लोग को मालूम होनी चाहिए, और साथ ही साथ एलिमेंट और कंपाउंड के सिंबल मालूम होने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। आप लोग और क्वेश्चंस लगाइएगा कि कैसे हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस भेज भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का या एलिमेंट का हमें मास क्या होगा, या इसकी क्या वैलेंसी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी क्लास 9th केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में केवल इतनी थी कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।